हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आपका अपना इलेक्ट्रिशियन। अगर आपके मन में भी कंफ्यूजन है कि हमें कौन से जगह पे कितने मॉडल की बॉक्स लगेगी, 2 मॉडल की बॉक्स कहां लगेगी, 4 मॉडल की बॉक्स कहां लगेगी, अगर हमें 4 स्विच लगाना है तो वहां पे कितने मॉडल की बॉक्स लगेगी, 2 स्विच 2 सॉकेट लगाना है तो वहां पे हमें कितने मॉडल की बॉक्स लगेगी, अगर ये सारे कंफ्यूजन भी बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, आप सारे कंफ्यूजन को आज मैं हटाने वीडियो शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा कि पहले हमें ये जानना पड़ेगा कितने कितने मॉडल की प्लेट्स आती हैं। तो प्लेट्स जो हमारी आती है 1 मॉडल, 2 मॉडल, 3 मॉडल, 4 मॉडल, 6 मॉडल, 8 मॉडल, 12 मॉडल और 18 इतने मॉडल के हमारे प्लेट्स आते हैं। फिर से एक बार आप सुन लो, जो हमारी प्लेट्स आती है 1 मॉडल, 2 मॉडल, 3 मॉडल, 4 मॉडल, 6 मॉडल, 8 मॉडल, 12 मॉडल और 18 मॉडल। अब बॉक्स जो आती है, जो बॉक्स हमारा कैसा रहता है, 2 मॉडल के बॉक्स में ही मुझे 1 मॉडल का प्लेट फिक्स हो जाता है। तो बॉक्स 2 मॉडल और 1 मॉडल के लिए एक ही रहता है, बाकी 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 6 के लिए 6, 8 के लिए 8, 12 के लिए 12 और 18 के लिए 18 का बॉक्स लगता है। केवल 1 मॉडल प्लेट और 2 मॉडल प्लेट के लिए हमें एक ही बॉक्स 2 मॉडल में वो फिक्स हो जाता है। ये तो हो गया बॉक्स और प्लेट का, लेकिन अब हम जानेंगे कैसे ये 4 स्विच के लिए हमें कितनी मॉडल की प्लेट लगेगी, 5 स्विच के लिए हमें कितनी मॉडल की प्लेट लगेगी, 2 स्विच 2 सॉकेट लगाना है तो हमें कितने मॉडल की प्लेट लगेगी। चलिए इसका भी डाउट आपको क्लियर करता हूं। स्विच हमारा एक स्विच 1 मॉडल की जगह लेता है और एक सॉकेट हमारा 2 मॉडल की जगह लेता है। ध्यान से सुनिए, स्विच हमारा 1 मॉडल की जगह लेता है और सॉकेट हमारा 2 मॉडल की जगह लेता है। इतना डाउट क्लियर हुआ। फैन रेगुलेटर आपको 2 टाइप की आएगी, एक हमारा स्विच टाइप फैन रेगुलेटर, एक आएगा सॉकेट टाइप फैन रेगुलेटर। मतलब कैसा, जो स्विच की चौड़ाई में जो फैन रेगुलेटर आया वो हमारा हो गया स्विच टाइप फैन रेगुलेटर, जो सॉकेट के चौड़ाई में जो हमारा फैन रेगुलेटर आया वो हमारा हो गया सॉकेट टाइप फैन। अपने जगह के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि हमें कौन सी जगह पे कितनी मॉडल के बॉक्स लगेगी। अब मान के चलते हैं एक हमारा फैन का स्विच है, एक फैन का रेगुलेटर है और एक हमारा लाइट का बटन है। इस जगह पे कितनी बटन्स लगेगी? तो चलिए, फैन का स्विच का हो गया हमारा 1 बटन, लाइट का हमारा हो गया 1 बटन, 2 हो गया। अब अगर स्विच टाइप की अगर रेगुलेटर है, स्विच की चौड़ाई वाली रेगुलेटर है, तो हम रेगुलेटर लेंगे तो हमारे 3 मॉडल में हमारी हो जाएगी। वही अगर हम सॉकेट टाइप की अगर रेगुलेटर लेंगे चौड़ी वाली, तो एक स्विच लाइट का, एक फैन का और सॉकेट का 2 मॉडल, तो हो गया हमारा 4 मॉडल। कहने का मतलब है कि सॉकेट टाइप अगर रेगुलेटर है तो हम उसके लिए 2 मॉडल की जगह कैलकुलेट करेंगे, स्विच टाइप अगर रेगुलेटर है तो उसके लिए हम 1 मॉडल की जगह कैलकुलेट करेंगे। अब आप देखो किस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। 2 स्विच और 2 सॉकेट के लिए हमें कौन सा बॉक्स लगेगा? तो 2 स्विच के लिए हमारा 2 मॉडल हो गया और 2 सॉकेट, तो एक सॉकेट हमने बोला 2 मॉडल की जगह लेती है, तो 2 सॉकेट का हमारा हो गया 4 मॉडल और 2 स्विच 2, तो 4 और 2 6, तो 6 मॉडल के बॉक्स हम वहां पे लगा लेंगे। अब इस तरह से आप समझ सकते हो कि कौन से जगह पे कितने मॉडल की प्लेट लगेगी, आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। 3 बटन है, 3 लाइट की बटन है, एक फैन की बटन है, तो वहां पे हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 लाइट के लिए हम 3 बटन कैलकुलेट कर लेंगे, फैन के लिए हम 1 बटन कर लिए 4। अब रेगुलेटर, हमें फैन जहां भी आएगा वहां पे हमें रेगुलेटर का मॉडल कैलकुलेट करना है। रेगुलेटर अगर हम सिंगल स्विच वाली करेंगे वहां पे 1 मॉडल कैलकुलेट करेंगे और चौड़ी वाली अगर रेगुलेटर सॉकेट टाइप की तो वहां पे हम 2 मॉडल करेंगे। तो इसी तरह से हमें कैलकुलेट करना है कि कौन सी जगह पे कितनी मॉडल की बॉक्स लगती है। अगर सारे कैलकुलेशन में अगर ये हमारी 5 आती है तो वहां, अगर सब चीज के कैलकुलेशन करने पे अगर हमारी 5 आती है तो उस जगह पे हम 6 मॉडल का बॉक्स लगाएंगे, 1 मॉडल जो खाली रहेगा वहां पे हम डमी लगाएंगे। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो देख के आपका एक कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि कौन सी जगह पे हमें कितनी मॉडल का बॉक्स लगाना है, ये कैलकुलेट हम कैसे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।